कोविड-19 के चलते हम सब ने बहुत बहुत मुश्किलें देखी हैं। ये 1.5 साल में बहुत चैलेंजेस आए, चाहे वो फिजिकल हो और मेंटल भी वेलबींग को लेके भी बहुत सारी मुश्किलें देखी हमने। आज हमारे साथ एक ऐसे इंसान जुड़ रहे हैं जिन्होंने लोगों के अंतिम संस्कार में मदद की है। 25 सालों से ये काम करते आ रहे हैं, लेकिन कोविड के दौरान उन्होंने 4,000 से भी ज्यादा बॉडीज को जलाया है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह शंटी, पद्मश्री अवार्डी भी हैं और वो प्रेसिडेंट है शहीद भगत सिंह सेवा दल के। शांति जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या मुश्किलें आई थी, मतलब आप ये काम करते आ रहे कई सालों से, मतलब 25 साल कोई कम नहीं है, 40,000 से ज्यादा बॉडी को अंतिम संस्कार कर चुके हैं, लेकिन कोविड एक अलग टाइम था, एक अलग माहौल था। क्या चैलेंजेस थी, क्या मुश्किलें थी? 25 साल का एक्सपीरियंस मेरे बहुत काम आया, क्योंकि मेरे वॉरियर्स, मैं, मेरे बच्चे, जिन्होंने 25 साल बहुत सेवा की थी, हमें काम करने का तरीका आता था कि डेड बॉडी को कैसे पैक करते हैं, ऊपर से कैसे नीचे उतारेंगे, उसको एम्बुलेंस में कैसे लोड करेंगे, शमशान घाट पे कैसे उतारेंगे, फिर क्रीमेट कैसे करनी है, और बहुत ज्यादा बॉडीज आ जाती है तो उनको इकट्ठे कैसे क्रीमेट करना है। लेकिन इस कोविड काल में हमने सोचा भी नहीं था कि इतनी बल्क में बॉडी आ सकती है कि एक दिन में हमारे पास 125-26 तक बॉडी आ जाना, जहां 3 दिन में हम कराते थे और कहाँ 125 आ जाना। लेकिन मुझे गर्व है कि मेरे ड्राइवर्स, वॉरियर्स, मेरे दोनों बेटे मनीष ज्योति ने बहुत काम किया जी। उसी की मेहरबानी से हम पूरे थकावट के बावजूद भी 18-18 घंटे पीपी किट पहन के काम करते रहे। एक अजीब ही एक्सपीरियंस मिला मुझे। आपने कहा जैसे आप लोग 18 घंटे काम करते रहे, और हमने भी देखा, मैं कहीं यहाँ ये भी पढ़ रही थी कि ऐसा टाइम था कि क्योंकि ये बीमारी ऐसी, पैंडेमिक ही ऐसा था, डर बहुत था कि एक बॉडी नीचे उतारने में भी मदद नहीं मिल रही थी क्योंकि कोई छूना नहीं चाह रहे थे। लेकिन पहले वेव के दौरान आपके फाउंडेशन के एक एम्बुलेंस ड्राइवर की मौत हो गई थी कोविड के चलते। लेकिन फिर आपने किस तरह अपने जो ये आपके एम्बुलेंस ड्राइवर्स है, आपके जो सारे जो ये लोग हैं, उनको इंस्पायर कैसे किया? क्योंकि एक मौत के बाद डर तो कहीं ना कहीं सबको लगता ही है। देखिए, इतना भयानक मंजर था कि लाश सामने पड़ी होती थी और बेटे हाथ लगाने से मना कर देते थे, परिवार का कोई लोग हाथ नहीं लगाते थे। बल्कि कई जगह तो हमें जलालत देखने को मिली कि किसी ने माँ की कानों की बालियां उतार ली, और किसी ने घड़ी उतार ली, मुंदरी उतार ली, अंगूठे लगवा लिए। उसके बावजूद जब मेरा एक ड्राइवर शहीद हो गया तो मेरे ड्राइवर थोड़ा डर गए, बच्चे थे। तो मैंने एक बात पूछी, मैंने कहा बेटा, अगर हम जंग लड़ रहे हैं और हमारा एक फौजी शहीद हो गया अगर, तो अब हमें पीछे भागना है या आगे बढ़ना है? कहने लगे नहीं जी, पूरा बदला लेना है, आगे बढ़ना है। तो मैंने कहा हमने भी कोविड से पूरा बदला लेना है, घबराना नहीं है, आगे बढ़ना है। अगर मौत आएगी तो सबसे पहले जितेंद्र सिंह शंटी को आएगी, मैं घबराने वाला नहीं हूँ। क्योंकि हमारे तो धर्म में लिखा है कि मोहे मरने का चाव है, मरूं तो हर के पार। मैंने सोच रखा था कि घरों में भी तो लोग मर रहे हैं, मैक्सिमम घरों में मरे हैं लोग, तो क्यों हम उस सेवा को करते हुए जो हम 25 साल से कर रहे हैं, अगर शमशान में हमें मौत आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मर सकते हैं घर पे भी, यहाँ भी मर सकते हैं। हम नहीं घबराए जी, मेरे ड्राइवर भी नहीं घबराए उसके बाद। अगर मैं घबराने की बात करूं, जैसे आपने लोगों को अंतिम संस्कार उनकी कराया, जब अपने लोग मतलब कहीं ना कहीं सहारा छोड़ दिया था लोगों ने, या फैमिली मेंबर्स ने कहा नहीं हम नहीं छुएंगे, माहौल ही ऐसा था। लेकिन आपके खुद की फैमिली में 2 बार, एक बार नहीं 2 बार आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को कोविड हुआ था। तो कहीं ना कहीं आपने कैसे मतलब हिम्मत जोड़ी कि नहीं हम ये काम करते रहेंगे, और अब तक भी करते जा रहे हैं? बड़ा मैं थोड़ा सेंटिमेंटल हो जाता है इस मामले में कई बार, क्योंकि जब पहली बार हुआ तो मैं भी जाते जाते बचा था। लेकिन जब दूसरी बार हुआ तो सारा परिवार पॉजिटिव हो गया, मेरा स्टाफ पॉजिटिव हो गया, और मैं 22 दिन शमशान घाट के बाहर या पार्किंग में अपनी कार में सोता था। मैं बच्चों को देखने को भी तरस गया, परिवार को मिलने से तरस गया, लेकिन जनून था कि नहीं यार, सेवा करनी है। कोई बात नहीं, ये हमारे देश के ऊपर इतनी बड़ी विपदा आई है, मानवता के ऊपर। मैं नहीं घबराया, और ना मेरा परिवार घबराया, ना मेरे ड्राइवर घबराए। पूरे 22 दिन मैं घर से बाहर सोया हूँ, कार के अंदर। अगर हम सेवा की बात करें शंटी जी, ये तो मतलब कहते हैं कि ये जो सिखिज्म का एक बहुत अहम हिस्सा है, बचपन से ही सिखाया जाता है। और अगर मतलब ये कितना आपको मदद, इसने कितनी आपको मदद की, जो आपके बचपन से ये इनग्रेव्ड है आपके अंदर सेवा भावना की, और वो भी इस तरह की सेवा? देखो, बचपन से हम पढ़ते आए हैं, जिस वंश से हम,
कि देश सेवा बर मोहे है शुभ कर्मन ते कब हो न टरो और सो जब जाय लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। हर समय मैं गुरबाणी का जाप अपने दिल में करता रहता था, और भय तो था सबको कि जा सकते हैं, लेकिन उस भय को इस गुरबाणी के दौर पे मैंने दूर किया। और चूंकि हमारी संस्था का नाम शहीद भगत सिंह है, तो कहीं ना कहीं मन में वो भी उनकी यादें आती थी कि दम निकले इस देश की खातिर, बस इतना अरमान है एक बार इस राह में मरना, 100 जन्मों के समान है। सेवा में पीछे ना हटे थे ना हटे हैं, परमात्मा ना करे कि तीसरी लहर आए, लेकिन अगर आती है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। 24 डेड बॉडी और एम्बुलेंस की गाड़ियां हमारे पास तैयार हैं। 4000 से ज्यादा डेड बॉडी कैरी करने के बावजूद और भी जो सेवाएं थी, इसके अलावा हमने अस्थियां लोगों की 1300 से ज्यादा वो पड़ी थी को उठाने नहीं आ रहा था, उनको ले जाकर में हमने जाके विसर्जन किया। और घरों के अंदर डेड बॉडी जब रात को लानी पड़ती थी, या हॉस्पिटल वाले कहते थे कि मोर्चरी नहीं है, तो हम उनको मोर्चरी प्रोवाइड करते थे, एयर कंडीशन। ये चीजें करते करते बस सारा दूसरा समय निकल गया और हम घबराए नहीं। जी, आपने बताया कि एम्बुलेंस सर्विस दी, मोर्चरी बॉक्सेस थे शहीद लोगों के लिए, उनके आपने एशेस को हरिद्वार तक लेके गए। एक अगर मैं बात पूछूं, फिजिकल तो हम सब कहीं ना कहीं इम्पैक्टेड थे ही, मेंटल वेलबींग एक बहुत मतलब बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो मानसिक संतुलन पर कितना दबाव था आप पर और आपकी टीम पर, और किस तरह आपने मैनेज किया? अंबिका जी, बहुत ज्यादा डिप्रेशन था। मैं बता नहीं सकता हूँ कि मैं 2 घंटे में नहीं सोता था। सोता क्या था, वो फोन ही सुनता रहता था कार में बैठा बैठा। लेकिन जो चीजें मैंने अपनी आंखों से देखी है ना, मैं जब रात को सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस प्रकार एक 18-20 साल की बच्ची अपने पिता की लाश को लेके मेरे पास आती है, अपनी कार के अंदर रख के, और कहती है अंकल इसका इनका संस्कार करा दीजिए। सारी रात घूमती रही हूँ, कोई हॉस्पिटल नहीं मिला, पापा कार के अंदर चले गए हैं, अब मुझे शमशान घाट नहीं मिल रहा है। सॉरी। वो जज्बात को हिला देते हैं मेरे। और इसके अलावा अंबिका जी, ऐसे बड़े बड़े लोग आके मेरे पास, एक सुप्रीम कोर्ट के बहन जी आए थे, मेरे को हाथ जोड़ के कहते हैं शंटी जी मैं भीख मांगती हूँ, मेरे भाई का संस्कार करा दीजिए। 20-22 साल का जवान बच्चा था, कोई संस्कार करने वाला नहीं था। बहुत कुछ देखा, मैं बता नहीं सकता। मैंने 5 महीने की एक बच्ची जिसका नाम परी था, वो कोविड पॉजिटिव थी, उसको भी दफनाया है। और एक ऐसी माँ भी मेरे पास आई जिसके घर में से 4 मौतें हुई, अकेली रह गई थी, बिल्कुल बहशी पागल सी हो गई सी, कांपती थी। कहती बेटा मैं 3 बार विधवा हुई हूँ। मैंने कहा वो बहन जी कैसे? कहती बेटा पहले मेरे पति चले गए, 2 जवान बेटे थे, मैंने कहा मेरे पति भी हैं बेटे भी हैं, आज वो भी चले गए। बहुत भयानक सब। तो कहीं ना कहीं अभी भी आपके मतलब मैं दर्द समझ सकती हूँ, हम सब मतलब जब आप बता भी रहे हैं कि कितना मुश्किल था, क्योंकि आप फर्स्ट हैंड उनसे मिल भी रहे थे और उनकी मदद भी करने की ऑब्वियसली आपकी आप उन्हें मदद करना चाह रहे थे, आपकी कोशिश रही होगी हर तरह से उनकी मदद करें। एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्रिमेशन मतलब जब हम घाट की भी बात करें, तो जो तस्वीरें थी आ रही थी या जो हम सुन रहे थे, देखा भी था हमने कि कितनी लाइन लगी थी, तो उसके लिए भी आपको बहुत मतलब मुश्किलें आई होंगी कि सबको आप कहीं ना कहीं उनका अंतिम संस्कार डिग्निटी से किसी को आप भेज सकें। देखिए बहुत दिक्कत आई शुरू में, तो 20-22 की जगह थी, क्योंकि वहाँ 3 डेड बॉडी आती रही। 20 साल से मैं उस शमशान घाट को देख रहा हूँ। लेकिन मैंने फिर ईडीएमसी कमिश्नर से रिक्वेस्ट की, साथ वाला जो 1000 गज का प्लॉट है, कृपया उसको खोल दिया जाए, हम उसमें कराएंगे ऊपर में। उन्होंने मेहरबानी करके खोल दिया, डेवलप करा हमने। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि 125 संस्कार कराने के बाद भी 5-7 लोग तो वहां लावारिस बॉडी छोड़ जाते थे। जब उसके ऊपर से नंबर देख के हम फोन करते थे कि आप आ जाइए, आपका नंबर आ गया है, तो वो क्या जवाब देते थे कि शंटी जी पहले हम हॉस्पिटल में टूट गए, फिर मोर्चरी में टूट गए भूखे प्यासे, 6 घंटे शमशान में भी लग गए, हम घर आ चुके हैं, वो हमारे में हिम्मत नहीं है, आप करा दीजिए शंटी जी, हमें आप पे विश्वास है, आपकी संस्था कर रही है। और उस शमशान घाट को सीमापुरी के हमने एक तीर्थ स्थल बना दिया, क्योंकि वहाँ सारा दिन लंगर चलता था, जलपान चलता था, ठंडा पानी, पंखे, कुर्सियां, टेंट। कोई कह नहीं सकता था कि वो शमशान घाट है, जबकि लोग अंदर जाते हुए डरते थे। हम कहते थे बॉडी में गेट पे दे दीजिए, बस आप यही दर्शन कर लीजिए, हम कराएंगे सारा काम। और ईश्वर ने पता नहीं कहाँ से शक्ति दे दी, हमने नहीं किया, वो शक्ति दी ईश्वर ने कोई। मैं एक घर में एक बाल्टी 10 किलो की नहीं उठा पाता हूँ, वहां मैं 80-80 किलो लकड़ी उठा लेता था ऐसे करके हाथ के अंदर। और 30-30 चिताओं को मैं अपने हाथ से जलाता था, क्योंकि पंडित जी कुल 3 थे वहां पे। उनकी भी हिम्मत की दाद दूंगा मैं कि बिना हाथों पे ग्लव्स पहने वो लोग बेचारे दिन रात लाशें जलाते रहे। और लाशें भी ऐसी आ रही थी, बता नहीं सकता, जो स्मेल होती थी, सड़ी गली थी, कोई 15 दिन की है, कोई 20 दिन की है। और जो घरों से हम लाशें उठा के लाए हैं,
40 तक रोज लेके आए हैं हम। मुझे देशों विदेशों से फोन आते थे कि शंटी जी हमारे पिताजी की बॉडी पड़ी है घर पे, कोई उठाने वाला नहीं, सब क्वारंटाइन में है। जी हम उठा के आते थे, उनको पैक करना, सैनिटाइज करना, चौथी मंजिल से नीचे उतारना, फिर अपनी एम्बुलेंस में लेके आना। मैं भूल नहीं सकता जी, मैं इस हादसे को अपने जीवन में नहीं भूल सकता। जी, आपने जैसे कहा कि आपको पता नहीं कहाँ से हिम्मत आती थी, ईश्वर की कृपा थी। लेकिन एक चीज़ मैं पूछना चाहती हूँ कि आपको लोगों से कितना सपोर्ट, दुआएँ तो बहुत मिली हैं ऑब्वियसली, लेकिन लोगों से कितना सपोर्ट मिला, गवर्नमेंट से कितना सपोर्ट मिला? क्योंकि जो आप काम कर रहे थे एक बहुत बड़े पैगामे पे था। देखिए, चूंकि ये शमशान घाट एमसीडी के अंडर है, तो एमसीडी ने तो मुझे पूरा सहयोग दिया, व्यक्तिगत रूप में भी, प्रशासनिक रूप में भी। लेकिन सरकारों से मैंने किसी प्रकार की मदद नहीं ली, हमें जरूरत भी नहीं थी। लकड़ी खत्म हो गई शमशान घाट पे, जैसी लकड़ी खत्म हुई मेरा तो दिल छोटा हो गया। मैंने कहा लाशें पड़ी हैं 25 बार, वो लकड़ी नहीं है। और उत्तर प्रदेश से हम कहीं मंगाने लगे तो कोई 1000 रुपए क्विंटल का रहा था। अनाप शनाप बोल रहे हैं लोग, जैसे 2000 का, अल्हम्दुलिल्लाह। 1.5 लाख का मिला ना, ऐसी लकड़ी 1000 रुपए क्विंटल। मैंने एक अपील डाली फेसबुक के ऊपर, आप बिलीव नहीं करेंगे, 5 दिन के अंदर 500 टन लकड़ी हमारे शमशान के बाहर लाइन लग गई थी आके। हमने एक एम्बुलेंस की अपील डाली, एम्बुलेंस की लाइन लगी। इवन देन अक्षय कुमार जी ने 2 एम्बुलेंस हमें बॉम्बे से भेज दी। ये बहुत बड़ी बात है कि लोगों ने हमें बहुत सहयोग दिया। देशों विदेशों से लोगों ने फोन कर करके कहते शंटी जी आप काम करते जाइए बस। इवन देन मुझे अरब कंट्री से बहन जी का फोन आता है कि शंटी जी हम आपके लिए दुआ मांग रहे हैं, मस्जिद के अंदर हमने ऐलान किया है और आज हम वहां जाके सब इबादत करने जा रहे हैं कि अल्लाह ताला आपको शक्ति दे। इससे बड़ी और क्या बात। जी, सेवा और आई थिंक शक्ति और दुआएँ सबसे बड़ी चीज़ है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और आपने ये सब हमारे साथ शेयर किया और कितने लोगों को मदद की। आप सबके लिए एक इंस्पिरेशन है, हम आपको सलाम करते हैं। मैं एक थैंक यू अपील सो करना मच। चाहूंगा, हाँ मैं जी। एक अपील करना चाहूंगा देश की जनता को। जी। हम प्रशासनिक तरफ देखें ही क्यों? हमारे घर में लाइट नहीं आती है, हम लोग इन्वर्टर लगा के रखते हैं। हमें पानी अच्छा नहीं मिलता, हम आरओ लगाते हैं, सिक्योरिटी के लिए कैमरे लगाते हैं। तो क्यों ना हम तीसरी लहर अगर आने की संभावना है, तो क्यों ना हम, जब करोड़ों रुपए के मकानों में रहते हैं, लाखों रुपए के, तो एक एक कंसंट्रेटर या एक एक सिलेंडर तो घर में रख सकते हैं ना। हम कम्युनिटी बेस्ड मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद एंड क्लब्स एंड सोसाइटीज, क्यों नहीं एक एक एम्बुलेंस रख सकते हैं? हम रख सकते हैं। जी। तो आप सारे इसी में लग जाइए कि अपने 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 तरीके से हम मजबूत बने। हम सारा कुछ सरकार के ऊपर बोझ क्यों डालें? वो भी क्या क्या करेंगे, हम करेंगे ना, हम सब मिलकर करेंगे। जिस प्रकार शहीद भगत सिंह सेवादल ने अगर जिम्मा 25 साल पहले उठाया लावारिस लाशों का, तो आज इस कगार पे पहुंच गए ना कि हम कोविड में भी काम आए, प्रशासन को हमारी मदद मिली। इसलिए मैं चाहूंगा सब अपने आप स्वयं सेवक बन जाए। धन्यवाद। या आपकी अपील इनफैक्ट इसलिए मैं भी कुछ कहना चाहूंगी कि जैसे आपने कहा कि आप अपील कर रहे हैं, लेकिन किस तरह जैसे हमने एज इंडियंस मिलजुल कर दूसरी वेव से हमने जीत हासिल की है, इसी तरह आई एम श्योर, आई मीन आई होप थर्ड वेव ना आए, लेकिन हम एक साथ मिलजुल कर करेंगे। और आपकी पूरी टीम को हमारी तरफ से सलाम और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने वॉरियर, अपने ड्राइवर्स, अपने बच्चों को सबको सैल्यूट करता हूँ। जितने भी लोग शहीद हुए हैं कोरोना में, चाहे पुलिस वाले हैं, डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, सिविल डिफेंस, मैं उन सबको सैल्यूट करता हूँ। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।